हरे कृष्ण। तो धन्यवाद आप लोगों का बने रहने के लिए, आने के लिए। और हमारा यहाँ पे जो मुख्य उद्देश्य है, उपदेश का वो एक ही उद्देश्य है, जीवन ने कल्याण साधन काम जगत आसिरी ये मधुर नाम। ये जीवन जो ये जीवों के कल्याण के लिए एक तो नाम का, हम यहाँ पे नाम की महिमा का गान करते हैं, और दूसरा अविद्या तिमिर तपन रूपे हृदय गगन राज विराजे। विभक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि अविद्या तिमिर, जो हमारे अंदर अविद्या है उसको तिमिर करना है, उसको काटना है। ठीक है ना। और ज्ञान रूपेण भास्वत, और ज्ञान का दीपक जलाना है हमको। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। शुरू करते हैं आज का विषय। आज का विषय है ब्लू प्रिंट। ब्लू का मतलब है नीला। नीला प्रिंट। नीला प्रिंट क्या होता है? जैसे आप कोई कागज लिखते हो, उसके नीचे नीला कार्बन लगाते हो, है ना। और आप नीला क्या करते हो? पेन भी जनरली नीले होते हैं। जितने भी प्रिंट्स बनते हैं ना, अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाओ, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जिन्होंने साइंस लिया, इंजीनियर है, तो जनरली वो लोग भी नीले नीले से ही सारा कुछ अपने स्ट्रक्चर बनाते हैं और सब कुछ करते हैं। नीला रंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली आर्किटेक्ट्स हो गए, इंजीनियर हो गए, जो ड्राफ्ट बनाते हैं और कुछ ड्राइंग बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, बिफोर किसी काम को शुरू करने से पहले एक ड्राफ्ट बनता है, उस ड्राफ्ट को ब्लूप्रिंट कहते हैं। उस ड्राफ्ट को, और कई बच्चे भी होते हैं, बच्चों के पास भी, कई स्टूडेंट्स के पास भी असाइनमेंट्स होते हैं। तो बच्चों के पास जो असाइनमेंट्स होते हैं उनको फॉर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, तो वो भी ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करता है। और भी ब्लूप्रिंट है, डीएनए जो है, डीएनए ऑल्सो ब्लूप्रिंट फॉर ए ह्यूमन बॉडी। डीएनए भी ह्यूमन बॉडी का एक टाइप ऑफ ब्लूप्रिंट ही है। मतलब वो भी हमारा ब्लूप्रिंट ही निकल के आता है। ठीक है। तो एक्चुअली ये ब्लूप्रिंट जो है, ये पर्शियन जो है ना, पर्शियन पर्शियन ये पर्शियन ब्लू होता है जनरली। इसका जो कलर होता है ब्लूप्रिंट का, उसको पर्शियन ब्लू कहते हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम आपको बता तो रहे हैं, लेकिन तो वास्तव में ब्लूप्रिंट है क्या, इसको अगर हम सरल भाषा में जाने, तो ब्लूप्रिंट के द्वारा हम किसी कार्य के ऑब्जेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, है ना। कोई कार्य करना है, या और सरल भाषा में समझाए तो किसी कार्य की कार्य योजना बनाना, उसको ब्लूप्रिंट कहते हैं। इट डिफाइन, जैसे शरीर को लेके चलते हैं, है ना। शरीर, इट डिफाइन द काइंड ऑफ ए लाइफ यू आर लिविंग टू हैव, यू आर गोइंग टू हैव। ठीक है ना। और आपको जीवन जी रहे हो बताने का, कि it tells the kind of a decision you will take, the kind of a friends you will make, the kind of a success you will get, kind of a friends you will have. It is the basic idea about your life. आपके जीवन का एक छोटा सा आधार बताना। तो ये एक्चुअली ब्लूप्रिंट होता है। तो ब्लूप्रिंट का मतलब है कि आप कोई कार्य कर रहे हो, कार्य करने से पहले उसकी कार्य योजना बनाना, उसको उसको ड्राफ्ट में लाना, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना, और वैसे ही जीवन जीना। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं अपने अपने प्रोजेक्ट्स के। जब हम पढ़े लिखे हो जाते हैं, हम मेटीरियली शिक्षित हो जाते हैं, मेटीरियली ज्ञान में बहुत ज्यादा हाई क्लास हो जाते हैं और फिट हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब हम बहुत फिट हो जाते हैं, तो हम हम कुछ ना कुछ प्लान करते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम हमारा लाइफ का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। वो एक डिफॉल्ट ब्लूप्रिंट की योजना है हमारी। ठीक है ना। हमारा लाइफ में हमने कोई ब्लूप्रिंट नहीं बनाया, हमने कैसे जीना है कोई योजना नहीं है ना। तो जैसे कोई कोई घर बनाता है तो स्पेशल एक आर्किटेक्ट हायर करता है कि वो बताएगा कितने कमरे बनाने हैं। फिर वो एक ड्राफ्ट बनाता है, कि कुछ ब्लूप्रिंट लेकर आता है, उसको, उस ड्राफ्ट को ब्लूप्रिंट कहते हैं। सुंदर सा हमें किचन यहाँ चाहिए, और किचन का, फिर किचन की जो आजकल मॉड्यूलर किचन के अंदर ब्लूप्रिंट बनते हैं। बेसिकली आप मान के चलो, जितनी योजनाओं से पहले कागज पे जो कार्यवाही हो रही है, सब चल रही है, सब चल रही है। लेकिन जो लाइफ की कार्यवाही है वो अपना डिफॉल्ट पे चल रही है, उसमें कोई योजना नहीं है। हम पैदा हो गए, हमारा एक ही है कि हमें बड़ा आदमी बनना है, बस खाना है, पीना है और पैसा कमाना है, ये हमारा लाइफ का है। लेकिन हमारे को क्या क्या हमारे लिए है, ज्ञान के आधार पर देखे तो हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते। ठीक है ना। और साधना के बिहाफ पे देखे तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। तो सबका जो लाइफ का जो ब्लूप्रिंट है वो डिफॉल्ट से चल रहा है। जैसे कई जगह होता है ना, कि आप किसी कोई कोई कार्य कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट होता है। आपको चल रहे हो, अपने आप बाय डिफॉल्ट चल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आपको पता है कि सुबह उठ गए यहाँ जाना है, तो बाय डिफॉल्ट ही आप गाड़ी चलाते हो।
आपको पता है कि आपको एक रूट पे आप रोज जा रहे हो और एक दिन आपका रूट चेंज हो गया, तो बाय डिफॉल्ट आप आपको राइट ही लेना, अरे मेरे को तो लेफ्ट लेना था। क्यों? क्योंकि आपने कोई योजना नहीं, आपका एक माइंड का अपना योजना बनती है। ऐसा कई बार होता है, हमारे साथ भी होता है ना। जैसे कई बार हमें अपने घर जाना है, तो कई बार हमें अपने घर जाना है और रोज जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक काम आ गया कि हमको बोला कि आने से पहले ना आप घर आ रहे हो ना, तो एक काम करना, आप आते हुए ना दूध ले आना या पनीर ले आना या सब्जी ले आना। अब अरे यार मैं भूल ही गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका एक योजना है, जो आपको कार्य योजना मिली थी, आपके वाइफ ने, आपके बच्चों ने, आपकी मदर ने आपको दी, लेकिन आपके अरे फिर घर, अरे भूल गए, फिर दोबारा गाड़ी उठानी पड़ती है और दोबारा जाना पड़ता है। ऐसा कई बार होता है, क्योंकि हमारी एक डिफॉल्ट योजना हमेशा से हमारे अंदर है। ऐसा नहीं है कि हम बिना ब्लूप्रिंट के लाइफ जी रहे हैं। हमारे कर्मों का हमें ब्लूप्रिंट पे जो हम जो हमको जो हमने भोगों की इच्छा करी है, वो ऑटोमेटिकली हमारा ब्लूप्रिंट उस पे काम कर रहा है, उस पे काम कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ लिख लेते हैं। जैसे ज्यादातर तो हम देखते हैं लोग एजुकेट ही नहीं हो पाते, मॉडिफाई नहीं कर पाते अपने आप को, एजुकेट ही नहीं हो पाए, मॉडिफाई नहीं कर पाए। जब एजुकेट नहीं हो पाए, ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड नहीं है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, तो इम्प्लीमेंटेशन तो नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट है। तो इसलिए हम लोगों को ऑब्जेक्टिव और रिजल्ट्स और इम्प्लीमेंटेशन एक्शन पे बहुत ज्यादा काम करना चाहिए। जब भी कोई लाइफ को ब्लूप्रिंट बनाकर जीवन जीना शुरू करता है, लाइफ में भी चलो हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, हम भी अपने लाइफ का एक ड्राफ्ट बनाते हैं, हम कैसे जिएंगे हम। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, हमारा जो अच्छे विचार ही हमारे हृदय में कभी कभी उदय होते हैं, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि हमारा नॉर्मल व्यक्ति का जो स्तर बढ़ता है। क्योंकि हमने देखा है ज्यादातर लोग पैसों में तंगी में जीवन जीते हैं, लेकिन जब कोई पैसों की तंगी से, जो पैसों के पीछे पूरा जीवन तंगी से निकालते निकालते कभी भगवान की कृपा हो गई कि उसका कुछ डिजाइन अच्छा हो गया, उसने भौतिक ब्लूप्रिंट अच्छा किया और उसका नौकरी लग गई, गरीब था, फादर उसके, है ना, फादर उसके कोई छोटा काम करते थे, लेबर थे, वो पढ़ लिख गया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया। अब उसके पास क्या हुआ, उसका प्लान बी शुरू हो गया। प्लान बी क्या है, अब उसने बहुत सारे पैसे कमा लिए, अभी पैसों की तंगी से निकल गया। बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूँ, पैसों की तंगी से निकल गया, मगर अब पैसा कमा लिया, पैसा आ गया। पहले फटाफट अपने जो जो प्लान से भौतिक प्लान पूरे किए, गाड़ी ले ली, पापा का किराए का घर था, 5 साल मेहनत करके मकान भी बना लिया। अब उसकी सिचुएशन सुधर गई। तो पहला पॉइंट, जब सिचुएशन सुधरती है ना किसी की, तो पहला पॉइंट उसके मन में आता है कि कुछ अच्छा करता हूँ मैं। अब मेरे को भगवान ने, ऊपर वाले ने, माता ने, पिता ने, दुर्गा ने, शिव जी ने, कृष्ण ने, राम ने, निराकार ने, जिसको मानता है व्हाट्सएवर, कुछ दिया है। अब मैं कुछ अच्छा करता हूँ, तो अच्छा आदमी बनने का प्रयास करता है, तो अपना एक ब्लूप्रिंट रेडी करता है, अच्छे काम करूंगा, है ना। आप किसी के साथ क्या अच्छा करोगे? जब तक आप गंदे हो, जगत में दुखालय है, जगत गंदा है, तो आप क्या अच्छा कर सकते हो? किसी को भौतिक सुख देकर हम उसका भौतिक जगत में एक्चुअली सुख की आशा के साथ उसको रख रहे हैं, दैट्स ऑल, यही कर रहे हैं। तो लेकिन फिर भी उसकी भौतिक स्थिति सुधरती है, वो अच्छे काम के लिए भागता है ना, अच्छे लोगों को ढूंढता है, अच्छे लोगों के साथ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए, कुछ चैरिटी के लिए कुछ 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 करता है। तो एक टाइप का इतना अच्छा आदमी बन गया, इतना पैसा कमा लिया, तो एक टाइप का उसमें फिर फाइनली अहंकार आ जाता है और अज्ञान आ जाता है, दोनों आ जाते हैं। इस पर बनाया गया और नैतिकता का ब्लूप्रिंट बना देता है ना। समाज को नैतिकता बहुत प्रिय है ना। तो समाज को एक्चुअली नैतिकता, प्रभुपाद जी बोलते थे, जो व्यक्ति नैतिक है, नैतिक वैल्यूज पे काम करते हैं और उनकी लाइफ में से आध्यात्म गायब है, तो नैतिक समाज को बिना अध्यात्म के जो भी करता है, वो नैतिकता भी खोखली है। तो वो डिसाइड करता है कि अब मैं कुछ करूंगा, और वो अच्छे कामों में लग जाता है। जनरली लोग अच्छे कामों में लग जाते हैं और अच्छे कामों में लग जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं हमें अच्छे नहीं बनना इस जगत के लिए, हमें विद्वान बनना है। अच्छे बनने से हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छा बनोगे और अच्छे काम करोगे तो आपको अहंकार के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। दो चीजें, और अज्ञान और बढ़ जाएगा, है ना, बढ़ नहीं जाएगा और बढ़ जाएगा, है तो पहले ही लेकिन और बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज अहंकार भी है, मैं कर रहा हूँ, मेरा ब्लूप्रिंट है, मैं कुछ कर रहा हूँ, और अहंकार भी बहुत बढ़ जाएगा। और ऐसे बहुत लोग हैं, गीता में ऐसे लोगों की पूरी चर्चा करी गई है। तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है, ऐसे लोग बहुत सारे, और ये लोग अलग अलग रूप में आते हैं, इनको आप अलग अलग रूप में देखोगे। ये वेल सेटल्ड लोग हैं, लेकिन इनके रूप अलग है, इनको इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनके कार्यों से, है ना।
तो इनके कार्यों से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो ये कौन है। तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, न माम दुष्कृतान मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रत ज्ञान आसुरम भाव आश्रित। ये 4 प्रकार के लोग होते हैं। इनमें सबसे पहले टाइप के लोग होते हैं मूर्ख, मूढ़ा। जो मूर्ख लोग होते हैं, मूर्ख लोग क्या होते हैं, वो कठिन परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पशुओं की तरह निपटते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, मूर्ख होते हैं। और वो क्या करते हैं, वो अपने ही जो अपनी मेहनत का, श्रम का खुद ही लाभ उठाना चाहते हैं। कभी वो मान के रूप में, कभी सम्मान के रूप में, कभी भोग के रूप में। जब भोग के रूप में सम्मान उठाते हैं, जब भोग भावना होती है, तो समान संसार की वस्तुएं खरीदते हैं। जब ऐसी चैरिटी करते हैं तो मान सम्मान के लिए भी भूख होती है। तो इनको शास्त्र में पशु के बराबर ही कहा गया, ज्यादा नहीं कहा, 4 पैर वाले पशु। और दूसरे होते हैं नराधम, नरों में अधम। नरों में अधम कैसे बोला गया कि ये समाज में क्या करते हैं, सामाजिक राजनीतिक कार्यों में ऊपर बढ़ते हुए धार्मिक धार्मिक नियम वहां पे लगाते हैं, लेकिन धार्मिक कार्य नहीं करते, जो हमारी चर्चा है आज का। इनको नराधम कहा गया है। दिखते हैं बहुत अच्छा, इनका ब्लूप्रिंट डिजाइन है, हमने एक आश्रम बनवाना है, उस आश्रम में देखो हम पंखे लगवाएंगे सबसे बढ़िया वाले, लाइट वाले, और उसके एंट्रेंस पे ये पूरा का पूरा प्लान होता है। तो ऐसे लोगों को बोला गया नराधम। फिर इसके बाद तीसरे टाइप होते हैं दुष्कृतान। ये होते हैं बड़ी बड़ी, है ना, बड़ी बड़ी पोस्ट ले लेते हैं ये दुष्कृतान। इनके माया प्रज्ञाना, ये दुष्ट माया, ये माया से ये बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट बड़ी उपाधियां ले लेते हैं, साहित्यकार, कवि, दार्शनिक, वैज्ञानिक, ऑल दिस स्टफ। तो ये भी वास्तव में देखा जाए नास्तिक प्रवृत्ति, और इनके भी अपने अपने आप देखोगे बहुत सुंदर ब्लूप्रिंट डिजाइन है, बहुत सुंदर ब्लूप्रिंट डिजाइन करे हुए इन्होंने। फिर उसके बाद होते हैं जो बिल्कुल नास्तिक प्रवृत्ति के, उनको बोला गया आसुरी, जो फॉलो ही नहीं करते कुछ। तो ये चारों के चारों जो है, ये वास्तव में इनके पास, ये अच्छे लोग हैं, सेटल्ड लोग हैं, ये अपने आप को सेटल डाउन करते हैं, अच्छे काम, लेकिन इनमें से कोई विद्वान नहीं बन पाता। विद्वान अर्थात जो विद्या और ज्ञान को लेकर चलता है, विद्या का ज्ञान लेकर चलता है, विद्या और ज्ञान लेकर चलता है, इनमें से कोई भी नहीं है। ये सारे के सारे, चारों के चारों जो है, वास्तव में इनको एक ही कैटेगरी में रखा गया, और ये चारों के ये इनको दुष्कृताम कैटेगरी में रखा गया, दुष्ट है ये लोग। और इन लोगों के अपने कुछ फंडामेंटल्स हैं, इन लोगों के अपने कुछ प्रोजेक्ट्स है। आप इनको सपोर्ट करो इनके प्रोजेक्ट को तो वेल एंड गुड है, नहीं तो ये अपने डिजाइन करते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स करते हैं, इनकी एनुअल जनरल मीटिंग्स होती है, ऑल द नॉनसेंस मीटिंग्स दे आर डूइंग एंड नॉट कंसिडर डिवोशन एट ऑल। तो ये लोग अच्छे काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और इनका भी एक ड्राफ्ट है। और आजकल कलयुग में यही लोग जो कलयुग को चला रहे हैं, मतलब कलयुग में इन्हीं लोगों का ड्राफ्ट चल रहा है, इन्हीं के हिसाब से प्लानिंग चल रही है, इन्हीं के हिसाब से बड़े बड़े हाईवेज एंड ऑल दिस स्टफ बन रहा है, जो कि अच्छा है, कहीं ना कहीं डिवोटीज को इफेक्ट करता है। तो सुंदर है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि इसका रेलेवेंस कहीं ना कहीं भौतिकता ही है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट, ऑल द स्टफ, पढ़े लिखे, बड़ी मेटीरियली बहुत हाई फाई, आपको लगेगा ये कैसे गलत हो सकते हैं, ये तो बिल्कुल बात कर रहे हैं। ये लोगों को इम्प्रेस भी कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ही तरीके से कार्य करते हैं, इनके इनके कार्यशैली में ब्लूप्रिंट बहुत डिफाइन डिवाइन तरीके से डिजाइन होता है। लेकिन इनका ब्लूप्रिंट कामयाब नहीं है, क्योंकि ये इनका अंत स्ट्रेस में हो जाता है, इनका अंत सुख में नहीं होता है, इनका अंत आनंद में नहीं होता। ये मन से बहुत पीड़ित होते हैं, इनका मन बहुत विचलित होता है, इनके मन में बहुत प्रॉब्लम होती है, इनका मन बिल्कुल गड़बड़ वाला होता है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, और ये रोते रहते हैं। खुशी ऊपर से होती है, अंदर से दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छे लोग हैं, विद्वान नहीं है। अच्छे लोग ऊपर से दिखते हैं कि अच्छे, अंदर बहुत गंदे होते हैं, करप्ट होते हैं, है ना। अंदर स्त्री होती है, अंदर संसार होता है, अंदर भोग होता है, ऊपर से बहुत सफिस्टिकेटेड। प्रोपात जी एग्जाम्पल देते थे इसका हमेशा, कि इट इज लाइक कि यू आर ईटिंग मीट ऑन ऑन ए ब्यूटीफुल डाइनिंग टेबल, ईटिंग मीट, बट खा मीट रहे हो। उससे अच्छा है कि यू आर ईटिंग ऑन द फ्लोर, आप फ्लोर के ऊपर खाओ, मिट्टी वाले फ्लोर पे, और केले के पत्ते में, लेकिन खाओ सात्विक, वो बेटर है। तो इन लोगों का ये सिचुएशन है, ये लोगों का ये डिराइव्ड है। तो इसलिए इन लोगों का जो ब्लूप्रिंट है वो यही ब्लूप्रिंट है। लेकिन हमारे आचार्य हैं बहुत सारे सुंदर, नरोत्तम दास ठाकुर ने ऐसे कई कई लोगों के बारे में बोला है प्रेम भक्ति चंद्रिका में। और वो बोलते हैं बहुत सुंदर, इन लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसाइज इनको नहीं, सभी को क्रिटिसाइज करते हैं। बोलते हैं, ज्ञान कर्म करे लोक,
कि लोग ज्ञान और कर्म में लोग कुछ करते हैं। ज्ञान कर्म करे लोक, नाही जाने भक्ति योग, नाना मते हैया अज्ञान, तार कथा नाही सुनी, परमार्थ तत्व जानी, प्रेमा भक्ति भक्त गण प्राण। मैंने सुंदर प्रभु को एक श्लोक भेजा है, अगर डाल दे तो अच्छा है। कह रहे ज्ञान कर्म करे लोग, इस जगत में आके लोग ज्ञान और कर्म करते हैं, नहीं जाने भक्ति योग, और भक्ति योग नहीं जानते। नाना मते हई अज्ञान, वास्तव में वो भी अज्ञान ही है। लग रहा है वो कर्म कर रहे हैं, बड़ा बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तार कथा नाही सुनी, आपकी कथा तो सुनते ही नहीं है प्रभु। परमार्थ तत्व जानी, परमार्थ तत्व के ऊपर बहुत फोकस है। प्रेमा भक्ति भक्त गण प्राण, और जो भक्त लोग हैं उनका जो प्राण है वो प्रेमा भक्ति है। तो इसलिए ज्ञान कर्म करे लोग नाही जाने भक्ति योग, नाना मते हई अज्ञान, तार कथा नाही सुनी, परमार्थ तत्व जानी, प्रेम भक्ति भक्त गण प्राण। तो ज्ञान कर्म जो लोगों के पास है बिना भक्ति के, वे अज्ञान ही है। बिकॉज वो किसी को कैसे सुखी कर सकते हैं जब वो खुद ही दुखी है, क्योंकि जगत में, जगत का नाम ही दुखा ले अभी तक। तो कहीं ना कहीं वो दुखी है। उनका ज्ञान का आधार भौतिक सुख है, बल्कि जगत का नाम ही दुखा ले। हम बता रहे कि जगत का नाम ही दुखा ले, तो मैच ही नहीं है एक्चुअली। अगर कोई अलग तरीके से अध्यात्म को टच भी करता है, तब भी रूट भगवान को वो नहीं जान सकता, नहीं जान सकता। अगर वो टच भी करता है अध्यात्म को और भगवान को नहीं ऐड करता, तो नहीं जान सकता। कोई कोई तरीका ही नहीं है। इसलिए तो भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, योगी नाम अपनी सर्वेशम मत गतेन अंतरात्मन, श्रद्धावान भजते यो माम से यो युक्त मत्तमा मत। मेरा ऐसा मत है, योगियों में सर्वश्रेष्ठ वो है जो मेरे मत के अनुसार चलता है। भगवान का मत बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु का मत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी भक्ति में गुरु का मत नहीं आएगा तो जो रिजल्ट आएगा वो भौतिक आएगा। अगर मत हमारा, हम कर रहे हैं डिवोशन, लेकिन हमारा मत, तो उस मत से हमें क्या क्या मिल सकता है जो गुरु का मत नहीं है। उससे हमें धन मिल सकता है, उससे हमें भौतिक सुख मिल सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आ सकता। हमारा हृदय वो नहीं हो सकता, निचोड़ नहीं सकता। तो इसलिए इसलिए जो लोग भक्ति टेढ़ी मेढ़ी भी करते हैं, उनको भी भक्ति करते रहना चाहिए। क्योंकि भक्ति का टेढ़ा मेढ़ा रिजल्ट ही पुण्य के रूप में धन और इत्यादि मिल जाता है। टेढ़ा मेढ़ा रिजल्ट तब भी करते रहना चाहिए। गलत उलट भी करोगे तो भी फायदा ही देगी भक्ति। भक्ति में कोई गड़बड़ नहीं है। तो यहाँ पे जो ये कह रहे ज्ञान कर्म कर लोके ना ही जाने भक्ति हो, तो ये लोग, जितने लोग अपना ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उनका ब्लूप्रिंट गड़बड़ होगा ही होगा इस जगत में। कोई भी आप बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट बना लो, है ना। आपने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वो इतना सुंदर बना था, वो भी टूट गया। चाहे जबरदस्ती टूटा, चाहे जो भी प्रोजेक्ट से टूटा। और उसके लिए लिखा था कि ये प्रोजेक्ट जब भी बना था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तो लिखा था कि ऐसा ट्रेड सेंटर ना बना है ना बनेगा, और इतना ज्यादा मजबूत है, कभी टूटेगा ही नहीं। तो उनका, तालिबान का यही दिमाग में था, इसी को तोड़ना है, इन्होंने इतना बोला है। वो जो शिप थी टाइटैनिक, कभी डूबेगी नहीं, है ना डूबने वाली शिप बनाई थी, वो पहली ट्रायल में डूब गई। तो जितना मर्जी आपका सुंदर, आप सुंदर से सुंदर इस जगत में ब्लूप्रिंट बनाओ, अगर वो ब्लूप्रिंट अगर आपका सुख के लिए भी आप बना रहे हो, तो भी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि ब्लूप्रिंट का जो ब्लू व्यक्ति है वो कृष्ण है ना। तो जब तक आप ब्लू पर्सनैलिटी को ब्लूप्रिंट में नहीं डालोगे, तो ब्लूप्रिंट आपका क्लियर नहीं होगा। तो ये ब्लू पर्सनैलिटी ही ब्लूप्रिंट है वास्तव में। तो भक्तों का ब्लूप्रिंट ही यही होना चाहिए। हमें अपनी लाइफ का जो ड्राफ्ट बनाना है, उसमें ब्लू आदमी को डाल दो आपका ब्लूप्रिंट बढ़िया बन जाएगा। अगर आपके लाइफ में वो ब्लू आदमी नहीं है, तो आपका ब्लूप्रिंट क्या बनेगा? इसलिए ब्लूप्रिंट तभी आपका अच्छा बनेगा जब आपका ब्लू आदमी आपके लाइफ के ड्राफ्ट में आएगा। नहीं तो आपका ब्लूप्रिंट क्या है? वो तो ब्लैक प्रिंट है, और सारे लोग बस कार्बन कॉपियां बनाए जा रहे हैं और खुश होते जा रहे हैं। तो ज्ञान कर्म करे लोग के नाहे जाने भक्ति हो। एक्चुअली ज्ञान और कर्म करने वाले लोग जो भक्ति नहीं करते, वो अज्ञानी क्यों है? वास्तव में उनके पीछे सबसे बड़ा अज्ञान यही है, जो जो सबसे बड़ा अज्ञान है, क्योंकि वो, उनको कई चीजें नहीं मिल सकती। क्योंकि भक्ति जो है ना, वो अलादनी और संवित शक्ति का सार शक्ति है। जब तक आपको सभी भुवनों का सौभाग्य नहीं मिलेगा, प्रभुपाद जी लिखते हैं, सभी भुवनों का सौभाग्य नहीं मिलेगा,
सत्व गुण का उपजीव्य नहीं मिलेगा। सत्व गुण का उपजीव्य मतलब जहां से सत्व गुण आता है। और चित्त में स्वभावतः उल्लास नहीं होता, ये सबसे बड़ा विषय है। चित्त में स्वभावतः उल्लास होना बहुत जरूरी है। बहुत कम लोगों के अंदर उल्लास रहता है। उल्लास एक एक प्रकार का उत्साह ही है, लेकिन उत्साह और उल्लास में फर्क है। उत्साह कई बार आपको ज्ञान पे लेना पड़ता है, ज्ञान होना चाहिए। उत्साह भक्ति का प्राण है। उत्साह आपको उत्साहित होना है, नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, तो उसमें आपको करना है। लेकिन जो उल्लास आता है ना, उल्लास, उसमें आपको कुछ करना नहीं है। वो नेचुरली आपके अंदर से, जो चित्त के अंदर से नेचुरल उत्साह होता है, उसको उल्लास कहते हैं। जो हम ज्ञान के आधार पर वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, एंथुसियाज्म जो होता है वो ज्ञान के आधार पर होता है। और थोड़ा बहुत उसमें क्या कहते हैं, स्वाभाविक भी होता है, लेकिन जनरली वो उत्साह होता है। उल्लास क्या होता है? एक स्वाभाविक आपके अंदर उल्लास होता है, स्वाभाविक उल्लास। कई ऐसे भक्त हमने देखे हैं जो भक्ति के कार्यों के लिए इतने उत्साहित रहते हैं, और भौतिक कार्य होता है ना, उनका इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन जनरली कई उल्टे लोग हैं जिनको भौतिक कार्यों में एकदम से उत्साह आ जाता है, आध्यात्मिक कार्यों में उत्साह नहीं आता। कई लोग अगर बहुत उनकी भक्ति टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, लेकिन उनके अंदर है कि हाँ हमको थोड़ा थोड़ा धन मिल जाए, थोड़ा ठीक हो जाए, तो जैसे ही धन आता है उनकी भक्ति में भी उत्साह आ जाता है। या उनको कोई कोई वस्तु मिल जाए, उनका उत्साह आ जाता है। क्योंकि उत्साह का विषय भगवान नहीं है, उत्साह का विषय वो वस्तु है। तो शुरू में ठीक है, क्योंकि वस्तु हमारी नीडेड है, हमको चाहिए। लेकिन बाद में अच्छा नहीं है, क्योंकि बाद में अच्छा नहीं है कि प्रगति रुक जाता है। इसलिए भौतिक तो हमें समझ में आना चाहिए, हमारे अंदर उत्साह कैसे आया, हमारे अंदर उल्लास कैसे आया, हम इतने अच्छे कैसे हो गए। अच्छा अच्छा, हमको फलानी वस्तु मिल गई, हमें फलाना धन मिल गया, तो धन मिलते ही खुश हो जाते हैं, वस्तु मिलते खुश हो जाते हैं, बच्चा मिलते खुश हो जाते हैं ना। जनरली ऐसे ही होता है। तो इसका मतलब क्या है? अभी अभी उत्साह तो है, उल्लास नहीं आया। भक्ति में उल्लास आना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं कि ये जो क्या कहते हैं, ये जो ब्लू प्रिंट है ना हमारी भक्ति का, उसमें उल्लास होना चाहिए। उल्लास, और कि वो आएगा नहीं इस संसार में। और क्या बताते हैं? सबसे बड़ा कारण है उल्लास, वो लिखते हैं उल्लास। और मनोवृत्ति को सरल करता है। जो हमारी मनोवृत्ति है ना, वो आप कितने भी ब्लूप्रिंट बना लो इस जगत में, कोई भी भौतिक ब्लूप्रिंट बनाओ, आपकी मनोवृत्ति में कोई फर्क नहीं आने वाला। आपका मन वैसे का वैसा रहेगा, मनोवृत्ति सरल नहीं होगी। और क्यों क्यों सरल नहीं होगी? क्योंकि जिस विधि को हम फॉलो कर रहे हो, विधि सरल करती नहीं है। वो विधि कर सरल नहीं करती। सरल होता है जब हमारे अंदर शुद्ध सत्व गुण आता है, तो हम सरल हो जाते हैं। सत्व गुण में हम सरल तो नहीं होते, हाँ सरल जैसे दिखते जरूर है। लेकिन जब हम शुद्ध सत्व के स्तर पर आ जाते हैं, तो नेचुरली हमारे अंदर शुद्ध सत्व के अंदर सरलता मनोवृत्ति में आने लगती है। और आगे लिखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, रस युक्त है और गुणमयी है। जब तक हम ब्लूप्रिंट बना रहे हैं इस जगत के, और अध्यात्म का ब्लूप्रिंट है ही नहीं, बाय डिफॉल्ट चल रहा है, तो रस नहीं आएगा, गुण नहीं आएंगे। आपके अंदर रस नहीं आया और आपके अंदर गुण नहीं आए, तो आपका क्या है? आप चाहे कुछ भी कर लो, बाजार के आप कितने भी रस पी लो, चाहे गन्ने का रस पी लो, चाहे आप मौसमी का रस पी लो, चाहे आप रियल जूसेस पी लो, वो क्या है? वो तो जीवा को जब तक टच करेंगे, पेट तक जब तक जाएंगे, वो रस वहीं तक रहेगा। वो भी आजकल अगर अच्छा पी रहे हो गन्ने का तो ठीक है। और नेचुरल पी रहे हो, उसमें भी लोग रस में भी आजकल थोड़े इननेचुरल आ गए है ना। 100 रुपए का आपको 1 लीटर लीची का रस मिलता है। लीची 100 रुपए किलो है ना। वो भी सीजन में, वैसे 150-200 रुपए होती है। और 100 किलो, 10 किलो लीची का 100 ग्राम रस निकलता है, ठीक है। और उसकी बात पैकिंग वाले को चाहिए, 5-7 रुपए का डिब्बा भी है, ठीक है। 5-7 रुपए आपको होलसेलर को भी देने हैं, 5-7 रुपए रिटेलर भी चाहिए। तो आपको ये 50 रुपए की कॉस्टिंग 60 रुपए की पड़ती है। तो आप मान के चलो 100 रुपए की हम एवरेज लगा रहे हैं, लीची है तो 10 ग्राम भी लीची नहीं है उसमें, मतलब 50 ग्राम भी लीची नहीं है। सारा का सारा क्या पी रहे हैं हम? सारा मिठास पी रहे हैं और फ्रेग्रेंस पी रहे हैं। कैसे आ सकती है? नेचुरली 100 रुपए किलो लीची है, आपको 1 लीटर दे रही है, 1 लीटर के लिए 10 लीटर लीची चाहिए, पैकिंग है, इतनी बड़ी एड का खर्चा है, एडवर्टीजमेंट बहुत महंगी है। मेरी लाइन एडवर्टीजमेंट मुझे पता है, 10 सेकंड का अगर आप एक एड सोनी में चलाना चाहते हो इवनिंग के टाइम पे, तो आपको पता है क्या कॉस्टिंग है उसका? एक 10 सेकंड के एड का कॉस्ट है 3-3.5 लाख रुपए।
अगर आप इंडिया पाकिस्तान और बाकी मैचेस हो रहे हैं तो इस समय 6 लाख रुपया रेट है, ठीक है ना। हॉटस्टार जो है, हॉटस्टार शॉर्ट्स के लेता है, वो भी इतना महंगा लेता है। तो इतना महंगा एडवर्टीजमेंट कैसे अफोर्ड होगा? तो इतना इतनी तो कितने क्या बेच रहे हैं आपको? वो आपको 40 रुपए वाली चीनी को घोल घोल के पिला रहे हैं और आपसे 70-80 रुपए ले रहे हैं, डबल में कर रहे हैं। और क्या, आप भी खुश वो भी खुश। थोड़ा सा फ्रेगनेंस डाल देते हैं, 2-5 बूंद, शायद बूंद, वो मुझे लगता है लीची के तो, क्योंकि लीची तो केवल मई जून में आती है, 2 महीने, और 12 महीने लीची का जूस मिलता है। तो ये सब फ्रेगनेंस, ये सब जो है, ये सब ब्लू प्रिंट है। ये सब योजना बनाई गई है आप लोगों को, हम लोगों को मूर्ख बनाने की। जगत में यही चल रहा है, तो जगत का यही ब्लू प्रिंट है। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पे कह रहे हैं कि मनोवृत्ति सरल नहीं होगी, रसयुक्त नहीं होगी, गुण में नहीं होगी। और क्योंकि हमको ऐसा ब्लूप्रिंट बनाना है अपनी लाइफ का जिसमें भगवान का जो हमको मन हरण करना है, और जिसका एकमात्र उपाय क्या है? वो एकमात्र उपाय भगवान की प्रेममयी सेवा। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, पंचम पुरुषार्थ सही प्रेम महाधन, कृष्णेर माधुर्य कराय आस्वादन, प्रेमा हिते कृष्ण है निज भक्त वश, प्रेमा प्रेमा हिते पाए कृष्ण सेवा सुख रस। वास्तव में सेवा का जो रस है, सेवा में सुख का रस है, सेवा में सुख रस नहीं आता हमको। तो बताते हैं प्रेमा हिते पाए, प्रेम तब मिलता है, कब मिलता है प्रेम? अगर आपको भगवान का प्रेम चाहिए तो प्रेमा हिते पाए कृष्ण सेवा सुख रस। और ये करोगे तो क्या हो जाएगा? कृष्ण हिते, प्रेमा हिते कृष्ण है निज भक्त वश। जब आपको कृष्ण सेवा सुख रस मिलेगा तब कृष्ण निज भक्त वश होंगे, वरना कृष्ण निज भक्त वश नहीं होते। और ये पंचम पुरुषार्थ है, और सही प्रेम महाधन, ये महाधन है। और कृष्ण माधुर्य करे आस्वादन। तो ये सबका जो ब्लूप्रिंट का जो डिजाइन होता है वो बिल्कुल गड़बड़ है। तो हम लोगों को भी अपना, नाउ वी कम टू द रियल टॉपिक, हम लोगों को भी अपना ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए। हमारा ब्लूप्रिंट क्या है, हमारी क्या होनी चाहिए? तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि भक्तों का जो क्या कहते हैं ब्लूप्रिंट है, खैर वो तो ब्लूप्रिंट नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ कि भक्तों का ब्लूप्रिंट है कथा और कीर्तन से शुरू होना चाहिए। उनका ब्लूप्रिंट, उनकी योजना इससे शुरू होनी चाहिए। तभी तो बोला, तार कथा नाही सुनी, परमार्थ तत्व जानी, प्रेमा भक्ति भक्त गण प्राण। ज्ञान कर्म करे लोक नहीं जाने भक्ति योग, नाना मते है ये अज्ञान, तार कथा नाही सुनी, परमार्थ तत्व जानी, प्रेम भक्त भक्त गण प्राण। इसलिए अच्छा बनना अच्छा नहीं है, विद्वान बनना ही वास्तव में अच्छा बनना है। बिल्कुल गलत हमारी फिलॉसफी है, बिल्कुल गलत। अपना समय ज्ञान लेने में और बांटने में लगाओ और सेवा में लगाओ। जब थोड़ा ज्ञान हो तो सही से ब्लूप्रिंट बनाना शुरू करो, लाइफ का ब्लूप्रिंट बनाओ, क्योंकि हमें अपने जीवन का योजनाएं बनानी चाहिए। तो भक्ति का ब्लूप्रिंट यही है। भक्ति के ब्लूप्रिंट में ब्लू पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड को नहीं डालोगे तो आपका पूरा ब्लूप्रिंट खराब हो जाएगा। और हमारे सबके ब्लूप्रिंट खराब हो रखे हैं, क्योंकि भगवान तो है नहीं, देयर इज कृष्णा इज नो वे, कहाँ पे है? और भगवान ने, भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर लिखते हैं। क्या बताते हैं? जीवे रे कल्याण साधन काम, जगत आसिए मधुर नाम, अविद्याति मेर तपन रूपे, हृदय गगन विराजे, जीवर कल्याण साधन काम, जगत आसिए मधुर नाम, अविद्याति मीर तपन रूपे, हृदय गगन विराजे। जीवन कल्याण साधन काम, जीवों के कल्याण करने के लिए जगत आसिए मधुर नाम, ये मधुर सुमधुर नाम जगत में प्रकट हुआ है। जीवों के कल्याण के लिए जगत आसी, जगत में आसी आया है ये मधुर नाम। और क्या करेगा ये मधुर नाम?
भगवान का नाम ही देखो, अभी तो भगवान के ज्ञान की बात ही नहीं हो रही। अविद्या तिमिर तपन रूपे हृदय गगन विराजे। जैसे आप नाम लोगे, जो अज्ञान रूपी अंधकार से परिपूर्ण आपका हृदय है, वो एकदम से आकाश में सूर्य की भांति उदित सारे अज्ञान को दूर कर प्रेमा भक्ति को प्रकाशित कर देगा। हृदय गगन विराजे, आपके हृदय में भगवान को विराजित कर देगा। अविद्या तिमिर तपन रूपे हृदय गगन विराजे। कृष्ण नाम सुधाकर पान, जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण। नाम बिना किछु नाहिक आर, 14 भुवन माझे। नाम बिना किछु नाहिक आर, 14 भुवन माझे। इस 14 भुवन में नाम के सिवा कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। जीवन अनित्य जन सार, ताहि नाना विद विपद भार। नामाश्रया करी यतन तुम्हें, थकाए आपने काज। कहते जीवन अनित्य जन सार, ये जान लो, ये सार है कि ये जीवन जो है अनित्य है। ताहे नाना विधि विपद भार, और एक तो ये जीवन अनित्य है, और उस पर इस जीवन में बहुत सारी ताहे नाना विधि विपद भार, बहुत सारी विपदाएं हैं। तो नामाश्रया करी यतन तुम्हें, यतन करके, मेहनत करके नाम का आश्रय लो। ठीक है ना, नाम का आश्रय, नाम आश्रय करी यतन तुम्हें, थकाए आपने काजे। थाका है अपने काजे, तो मतलब आपके जो जितने भी संसार के कार्य है, थाका है, वो जीवन निर्वाह के लिए ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप सही तरीके से भजन कर रहे हो तो आप ज्यादा मत प्रॉब्लम में फंसो, अपने आप सब भगवान कर देंगे। नाम लेना, और वो नाम लेने के भगवान कह रहे यतन करके लो, यतन करके। नाम आश्रय करी यतन है तुम्हें, तुमको यतन करना पड़ेगा। ये ब्लूप्रिंट बनाने चाहिए हमको। हमारा मन नहीं करता नाम लेने का, नाम नहीं लेंगे। हमारा मन नहीं करता सेवा करने का, सेवा नहीं करेंगे। हमारा मन ये करता है। बहुत सुंदर भजन है नरोत्तम दास ठाकुर का, उदिल अरुण पूरा व भागे, द्विजमणि घोड़ा आमिन जागे, भगत समूह लैला साधे, गीला नागर ब्राजे। कल हमने ये भजन लिया सुंदर सा, कहाँ पे लिया था? सुंदर नित्य प्रभु के यहाँ। वंडरफुल। ये हमको, ये जो ये भजन है बहुत सुंदर, ये वैष्णव सॉन्ग है, ये भक्तिनाथ ठाकुर। उदिल अरुण पूरब भागे, द्विजमणि घोड़ा आमनि जागे, भगत समूह लैला साधे, गेला नागर ब्राजे। हमारे एक भक्त थे, उनका नाम था पृथु प्रभु, वो है नहीं हमारे साथ। वो ये भजन बहुत गाते थे, तो हमने उनके साथ ही भजन बहुत गाया। जब भी ये भजन गाता हूँ मैं, उनकी याद आ जाती है। तो ये हमने बहुत मॉर्निंग में जब भी हम सेंटर में जाते थे विष्णु गार्डन, तो ये भजन सबसे पहले देते थे। एक दिन ये गाते थे पूरा भजन, और दूसरे दिन जीव जागो गोरा चांद बोले, दो दो एक एक दिन करते थे। तो उस समय याद था, अभी मैंने पढ़ा फिर मुझे याद हो गया, क्योंकि ये पुराना किया हुआ है ना, पुरानी चीजें याद जल्दी रहती है। थोड़ा बहुत याद है, थोड़ा भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत समय हो गया, तो बहुत टाइम बाद देखा। बहुत सुंदर भजन है जो इसने डाला अभी वैष्णव ठाकुर ने। इसी का ही हमने 7वां और 8वां, छठा 7वां 8वां पॉइंट लिया था। वंडरफुल श्लोक है एक्चुअली, वंडरफुल। क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास ब्लूप्रिंट होने चाहिए हमारे पास। इसलिए यहाँ पे बोले तार कथा ना ही सुनी, परमार्थ तत्व जानी। आपकी कथा तो हमने सुनी नहीं, और परमार्थ तत्व हम जान ही नहीं सकते। और परमार्थ तत्व जानना है तो आपकी कथा ही सुननी पड़ेगी, वही परमार्थ है। प्रेम भक्ति भक्त गण प्राण, और जो भक्तों के प्राण है वो आपकी भक्ति है। अगर आपकी भक्ति नहीं होगी तो भक्तों के कोई प्राण नहीं होगी। तो इसलिए हम लोगों को भक्तों का जो गंतव्य है, वो केवल गंतव्य भक्तों का ये नहीं है कि भगवान और क्या कहते हैं, कि हमको सुख चाहिए, हमको सुख चाहिए। भक्तों का गंतव्य यही है कि हमको अपना ब्लूप्रिंट ऐसा डिजाइन करना है कि उसमें ब्लू व्यक्ति रहे। और फिर हम जो, और जब भक्त भक्त परमार्थ करते हैं, जब भक्त परमार्थ करने पर आता है ना, पंचम पुरुषार्थ से ही प्रेम महाजन कृष्ण मार्ग कराए आस्वादन, और पूरे विश्व को इसका आस्वादन करा देते हैं।
पूरे विश्व को भक्ति का आस्वादन करवा सकता है। भक्त में इतनी शक्ति, ठीक है ना। तभी तो बोलते हैं कि मद भक्त युक्त भुवनम पुनाति, मेरा जो भक्त है पूरे भुवन को तार सकता है। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि उसका जो ब्लूप्रिंट है बहुत डिजाइन है, बहुत सुंदर है। तो भक्त को अपना ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए, और उस ब्लूप्रिंट में सेंटर में ब्लू पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड को रखना चाहिए। इस जगत के कोई कितने ब्लूप्रिंट बना ले, इस जगत में कोई कितने डिजाइन कर ले, सब यूजलेस है, क्योंकि भगवान ही नहीं है। तो भगवान सेंटर में नहीं है। इफ यू कीप कृष्णा इन द सेंटर एंड जस्ट रोटेट योर लाइफ, if you keep Krishna in the center and rotate your life according to Krishna, life is perfect, आपका जीवन परफेक्ट है। अदरवाइज कोई परफेक्शन नहीं है। परमार्थ तत्व आपको समझ में नहीं आएगा है क्या, परमार्थ है ही क्या। कथा नहीं ना हरिहर प्रभु की, परमार्थ परम अर्थ, जो परम अर्थ को जानता है वो परमार्थ है। हमारे लिए परमार्थ भगवान है, और भगवान के लिए परमार्थ क्या है? भगवान के लिए भी कुछ परमार्थ है, भगवान के लिए भी कुछ परम अर्थ है। भगवान का परम अर्थ ये है कि जीव का जो अंदर अनर्थ है वो अनर्थ को अर्थ में बदल ले, बस ये भगवान चाहते हैं। तो भगवान का परमार्थ, जीव का परमार्थ भगवान है, और भगवान का परमार्थ क्या है कि जीव के अंदर जो अनर्थ है वो अर्थ में बदल जाए, परम अर्थ में बदल जाए, वो परमार्थ में बदल जाए, वो भगवान की सेवा में बदल जाए। और जो बाकी लोग ये जो यहाँ पे जो श्लोक में बता रहे हैं, ज्ञान कर्म करे लोक ना ही जाने भक्ति होगी, ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, ज्ञान और कर्म के आधार पर, अपने अच्छे काम करने के आधार पर, उनके अर्थ और अनर्थ दोनों ही गड़बड़ है। वो अर्थ क्या ढूंढते हैं? वो अर्थ ढूंढते हैं संसार में अच्छे काम, और उनके अंदर अनर्थ भरे हुए हैं। जब आपके अंदर अनर्थ भरे हुए हैं तो आप अर्थ कैसे निकाल सकते हो? आप जब गोबर के अंदर बैठे हुए हो तो आप किसी को हलवा कैसे दे सकते हो? अब दे सकते हो क्या? गोबर में बैठा हुआ व्यक्ति, गोबर से लिपटा हुआ व्यक्ति कहेगा आओ मेरे पास आओ, मेरे पास सुंदर सुंदर देसी घी का हलवा है, खा लो। खुद गोबर लपेट के बैठा हुआ है कौन खाएगा? ठीक है हलवा ठीक भी है, लेकिन आपके ऊपर तो गोबर है ना। तो जब तक आपके पास गोबर है तो आप कुछ भी कर लो, तो आप किसी को कुछ भी बांट लो, वो कोई नहीं लेने वाला, आपको अपने गोबर हटाने पड़ेंगे। इसलिए हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं तू मुझे क्यों प्राप्त करना चाहते, मैं तुझे प्राप्त करूंगा। हम गोबर लगा के कृष्णा की तरफ भागते हैं, कृष्णा आ जाओ, कृष्णा आ जाओ, मैं आपको पकड़ना चाहता हूँ। कृष्णा आपसे और दूर हो जाते हैं। जैसे आप कृष्णा की तरफ भागते हो, कृष्णा और आगे भागते हैं। आप कृष्णा की तरफ भागते हो, कृष्णा और आगे भागते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण की तरफ नहीं भागता। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, फटाफट बाल्टी लाता है, उसमें जल भरता है और नहाता है, और फिर अपने आप को तौलिए से पोंछ लेता है, सुंदर से कपड़े पहन लेता है, और अपने ऊपर सुगंधित फूलों का लेप कर लेता है, अच्छे गुण ले आता है, सब कुछ। तो कृष्णा आगे मिल लेते हैं। हमारी सिचुएशन क्या है, जगत के लोगों की क्या सिचुएशन है, गोबर लगा हुआ और भाग रहे कृष्णा को पकड़ने के लिए कृष्णा आगे भाग जाते हैं। तो कृष्णा के पीछे नहीं भागना, ऐसा ऐसा अपने आप को तैयार करो गोपियों की तरह, राधा की तरह, ऐसा तैयार करो कृष्ण आपसे आकर्षित होकर आपकी तरफ भागे। कृष्ण अगर भागे आपके पीछे तो आपको पकड़ लेंगे, आप कृष्ण को नहीं पकड़ सकते। आप में इतनी शक्ति नहीं है कि आप कृष्ण को जाओ पीछे से कृष्ण को पकड़ लो। हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम पीछे से जाके कृष्ण को पकड़ लो, लेकिन हाँ कृष्ण में इतनी शक्ति जरूर है कि वो हमको पकड़ सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल गोबर रिमूव करना है। मानसिक रूप से गोबर चढ़ा हुआ है, भौतिक रूप से गोबर चढ़ा हुआ है, और आध्यात्मिक रूप से तो चढ़ा ही हुआ है। इसलिए हमारे ब्लूप्रिंट बेकार है। तो कोई काम करो तो ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस ब्लूप्रिंट में ब्लू पर्सनैलिटी ऑफ गॉड जरूर रखना चाहिए, वरना आपका सब कुछ यूजलेस हो जाएगा। बड़े बड़े लोग बड़ी बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते, क्या फायदा उन योजनाओं का? प्रभुपाद जी कहते थे क्या इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बना रहे हो, खाना थोड़ा ना, खानी तो दाल आटा चावल ही है तो वो उसके लिए है नहीं, और वो भी खाना है, और भगवान बताते हैं वो बनाना कैसे, और वो बना के भगवान को भोग लगा के खाने का ही शुद्धता है। इसलिए हम लोगों को कुछ मनुष्य ना जाना तो है, जन्म जाते शूद्र, जन्म जाते शूद्र हुआ है। और उसके बाद क्या है, जन्म जाते शूद्र, वेद वेद पठति इत्य विप्र, और संस्कार भवेत द्विज, और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो हम क्या है, हम जन्म जाते शूद्र, सब शूद्र है, लेकिन संस्कार होते हैं तो द्विज बन जाते हैं, नया जन्म हो जाता है।
फिर वेद पठती थे विप्र, जब वेद पुराण आदि पढ़ते हैं तो विप्र बन जाते हैं। फिर ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, जब उन वेदों में से उन संस्कारों का निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि करने लायक है, गेयम निकाल लेते हैं, ज्ञान का गेयम निकाल लेते हैं, दूध से घी निकाल लेते हैं, तब जाके ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, तब ब्राह्मण बन जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म जान जाते हैं कौन भगवान है। फिर उसको पाने के लिए हम प्रोसेस करते हैं। तो दिस इज द राइट ब्लू प्रिंट विच एवरी डिवोटी हैव मेड। सबको बनाना चाहिए, सब भक्तों को बनाना चाहिए। लेकिन जो लोग अपना ब्लूप्रिंट नहीं बना रहे और वो केवल ब्लूप्रिंट कागजों पे बना रहे, ब्लू करके ड्राफ्ट बना रहे हैं, आर्किटेक्ट हो गया, इंजीनियर हो गया, कुछ भी हो गया, तो उनका उनका लाइफ क्या है? उनका लाइफ यही है कि बस वो एक बिल्डिंग बना देंगे और कभी भी भूकंप आ सकता है, बिल्डिंग टूट जाएगी। लेकिन आप एक ऐसा ब्लूप्रिंट का बिल्डिंग बनाओ, आध्यात्म का बिल्डिंग अपना ऐसा डिजाइन करो, कल को मान लो भूकंप भी आ गया, मान लो कुछ भी आ गया, लेकिन आप मरोगे नहीं। You will be always in the divine consciousness of in Krishna consciousness। आपका कुछ नहीं गिरने वाला। भक्त भक्त का कुछ भक्त गिर कर भी नहीं गिरता, और जनरल लोग उठकर भी गिर जाते हैं, है ना। वो उठते हैं फिर भी गिर जाते हैं, क्योंकि जगत में उठते हैं, गिर ही जाते हैं। जगत में उठने का मतलब है गिरना। लेकिन भक्त इस जगत में आता है और आध्यात्म में बढ़ता है। तो वो अगर ये जगत गिर भी जाए, मान लो कल को यहाँ पे सुनामी आ गया, यहाँ पे आपका कुछ भी आ गया, लेकिन आपके पास एक डिवाइन कॉन्शियसनेस है, आप उस कॉन्शियसनेस में थे, तो भगवान 13वें अध्याय में अर्जुन को बोल रहे हैं, है ना, 28, 29, 30, 31 श्लोकों में बोल रहे हैं, अगर तुम्हारी कॉन्शियसनेस बहुत ऊंची है तो तुम गिर के नहीं गिरोगे, अगर तुम्हारी कॉन्शियसनेस नीचे है तो तुम गिर गए। तो इसलिए हम लोगों को ऐसा अपना डिवाइन ब्लूप्रिंट बनाना है, ऐसा अपना सुंदर ब्लूप्रिंट डिजाइन करना है कि उसमें हम अ, उस ब्लू व्यक्ति को लेकर, कृष्ण को लेकर चले, और उन ब्लू पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड के अकॉर्डिंग ही हम अपनी योजनाएं बनाए, उन्हीं को आधार लेते हुए अपनी योजनाएं बनाए। और प्रेम भक्ति भक्त गण प्राण, भक्तों के प्राण है प्रेम भक्ति, उसको डाल दे। और वो शुरुआत कहाँ से होगी? इसी में बताते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, तार कथा ना ही सुनी। अगर जिसने आपकी कथाएं नहीं सुनी, जिसने आपके बारे में नहीं सुना, वो कभी ब्लूप्रिंट नहीं बना सकता। इसलिए भगवान के बारे में सुनना चाहिए, गीता के भागवत में सुनना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमको एक चीज मिलने वाली है। अगर हमारा अच्छा ब्लूप्रिंट बन गया और योजनाएं अच्छी हुई और उस पर हमने काम कर लिया, तो भगवान कहते हैं कि प्रेमा हिते पाइये कृष्ण सेवा सुख रस, प्रेमा हिते कृष्ण है निज भक्त वश। और भगवान को अवश करने कर सकते हो। और जिस ब्लूप्रिंट में आपने ब्लू व्यक्ति को डाला, उस ब्लू व्यक्ति को आपने अपने वश में कर लिया, तो आपका लाइफ का ब्लूप्रिंट परफेक्टली ऑलराइट, क्योंकि आपको लाइफ के इस ब्लूप्रिंट में ब्लू पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड को ही आपको अट्रैक्ट करना है और उसको अपने वश में करना है। ये करने वाला ही इस जगत में सबसे सुंदर ब्लूप्रिंट बना रहा है और बना सकता है और बनाएगा। ठीक है, आई थिंक समय भी हो गया, बट दिस इज अ वंडरफुल ब्लूप्रिंट जो मेरे को लगा कि ब्लूप्रिंट बाय कृष्णा। व्हेन यू थिंक एवरीथिंग रिलेट टू कृष्णा, यू रिलेट blue color with Krishna and blueprint with blue consciousness with Krishna, then your smaran is wonderful. If your smaran is wonderful, then you are the wonderful devotee. क्योंकि हमारा दुर्भाग्य ये, हम तो माला करते करते 2 घंटे भी भगवान का स्मरण नहीं करते, और भगवान तो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं सतत स्मर्तव्य विष्णु, सतत स्मरण करो। हम तो 2 घंटे भी स्मरण नहीं कर पाते। हर कार्य में भक्त स्मरण करता है भगवान का। ठीक है, भक्ति का यही भक्ति में आनंद है। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट आप लोगों के, आई डोंट नो, मैंने खुद अपने माइंड से इस ब्लूप्रिंट को डिजाइन किया, बट मैंने सोचा मैं ही लेता हूँ। मैं किसी को दे रहा था, लेकिन मैं आई वाज थिंकिंग, मैं सोच रहा था कि मैं ही ले लेता हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा। ऑल गोस टू श्रील प्रभुपाद, ऑल गोस टू गुरु महाराज, ऑल गोस टू ऑल वैष्णवस। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। किसी को प्रश्न हो, कोई कुछ ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। हरे बोल। हरे कृष्णा प्रदीप, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास दिया आपने प्रदीप। मैंने कोड पढ़ा था कि उसमें बोल रहे हैं कि जैसे कि एक जो ब्रह्मा जी है वो ब्रह्मांड की रचना कर रहे हैं, और धनवान व्यक्ति एक गगनचुंबी इमारत बना रहा है, और चींटी भी एक ईंट में अपना सुराग कर रही होगी, अपना घर बना रही है। देखने में तीनों कार्य एक जैसे ही हैं अपने लेवल के हिसाब से, मगर तीनों ही उनमें बोल रहे हैं कि तीनों मूर्ख ही है, नासवान चीजों को तैयार कर रहे हैं।
तो ऐसे तो फिर कैसे होगा ये, मतलब कहने का। और जो आप बता रहे थे ना कि ये प्रैक्टिकल में कैसे उतरेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखो ब्रह्मांड का जो सृष्टि का रचयिता है ब्रह्मा जी, वो ही ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो फिर प्रजा तो क्या करेगी, फिर वो तो करेगी। उनमें तो बुद्धि कहाँ से आएगी जब वर्मा जी ऐसी गलती कर रहे हैं तो। हरे कृष्ण दोनों प्रोग्राम पर तो इसको बताएंगे प्लीज। देखो ब्रह्मा जी जो गलती कर रहे हैं वो भगवान के कहने पे कर रहे हैं, भगवान चाहते हैं कि वो गलती करें, ठीक है। तो जो भगवान चाहते हैं तो सब कुछ ही गलत सही है। भगवान चाहते थे अर्जुन युद्ध जीते, तो भगवान ने गलतियां करी। गलतियां क्या करी, गलतियां करवाई। भगवान ने नियम को ऐसा ब्रेक किया। जो भगवान चाहते हैं ना वो कहते, क्या कहते हैं, कि बड़ा सुंदर है ना क्या, कि सही भी अकर्तम गलत भी और सही से गलत भी। हाँ, कर्तम अकर्तम अकर्तम अन्यथा कर्तम। भगवान सही भी गलत करते हैं, गलत भी सही करते हैं, और सही भी सही करते हैं और गलत भी सही करते हैं। तो भगवान चाह रहे हैं, भगवान बताना चाह रहे हैं कि इस जगत में जो भी कुछ भगवान के बिना हो रहा है वो सब गलत है। तो आप जो भी अपना कुछ डिजाइन कर रहे हो, कोई भी आप अपना ब्लूप्रिंट बना रहे हो कि मैं ऐसी योजना से कार्य करूंगा, लेकिन उसमें भगवान नहीं है तो सबका सब ब्लूप्रिंट बेकार है, क्योंकि भगवान का सब कुछ है। भगवान बोलते हैं भगवत गीता, मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम कर रही है। भक्त गीता पढ़ता है, भक्त जानता है, भगवान गीता में बोलते हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्य रन संभव, बारिश से होता है और किसी से नहीं होता। पर्जन्य भवत यज्ञ, यज्ञ यज्ञ भवति पर्जन्य। और ये यज्ञ और बारिश कैसे होगी, यज्ञ करने से। और यज्ञ कर्म समझता हो, और यज्ञ ऐसा करो, कर्म ऐसा करो कि यज्ञ बन जाए। जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं, यज्ञ होता है, यज्ञ करके बारिश होती है, तभी तो हम जिंदा है। तो बारिश भी भगवान के कीर्तन से होती है, यज्ञ से होती है। और उस बारिश से अन्न होता है, अन्न भवंती भूतानी, और सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। तो अगर बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो समझेगा गीता से कि जो हम खाना खा रहे हैं वो भी भगवान की वजह से ही खा रहे हैं। क्योंकि अगर आप भगवान का भजन, या अब तो क्वांटिटी कम हो गई भक्तों की, इसलिए प्रकृति ने देना कम कर दिया। प्रकृति बहुत दे, जो कैपेसिटी आज एक आम के पेड़ की रह गई है सीजन में, वो 150 से 200 300 आम देता है। आज से 50 साल पहले वही पेड़ 800 900 आम देता था एक सीजन में। कैपेसिटी कम हो गई है उसकी, क्योंकि और दे रहा है, शुक्र है, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग कीर्तन भजन कर रहे हैं, सड़कों पे निकल जाते हैं, हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं, है ना। लेकिन जैसे जैसे नास्तिक बढ़ेंगे, आपको एक पेड़ पे एक भी आम नहीं मिलने वाला सूखे हो जाएंगे, होंगे भी तो खट्टे खा नहीं सकते। ये तो कलयुग है क्या, इसलिए भजन बहुत जरूरी है, इसलिए भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं हम बड़ा बड़ा कमा लेंगे, अरे मूर्ख आदमी, तो कमा के करेगा क्या, है। तो पेज की फैक्ट्री बना लेगा, प्रभुपाद जी बताते थे, पेज थोड़ा खाएगा, है ना। जब हम आज से 15 20 साल पहले जब मोबाइल आया था, मोबाइल कॉल कितनी महंगी थी, इनकमिंग महंगी थी, लेकिन ब्रेड सस्ती थी, रोटी सस्ती थी। अब मोबाइल इनकमिंग फ्री हो गई है, लेकिन आप देखो ना, ब्रेड आज 50 रुपए 60 रुपए हो गई है, जो 5 रुपए होती थी। आपकी नेसेसिटी महंगी हो गई है, लग्जरी सस्ती हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ही कलयुग है। जो चीज के बिना जरूरी नहीं है, आटे आटे के बिना जरूरत नहीं, आटा 40 50 रुपए हो गया, और आज से 20 30 40 साल पहले आटा 5 रुपए था। इनकमिंग जो थी वो एक एक सेकंड 20 20 सेकंड के पैसे लगते थे, 95 96 97 में। 2000 तक तो इनकमिंग के पैसे थे, 2001 से फ्री हुए। पता नहीं आप में से कितने लोग तो 2001 के बाद पैदा हुए होंगे, मोबाइल देखा होगा, सिर्फ मोबाइल ही नहीं था। जो मोबाइल होता भी था तो इनकमिंग कॉल आती थी, लोग उठाते नहीं थे, काट देते, पता चलता था इसका फोन है। फिर घर के लैंडलाइन से करते थे, ऐसे भी लोग थे। ये टाइम में किसी ने देखा होगा, ऐसे चलता था, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो चीटी है और ये जो ब्रह्मा है और ये जो कोई भी है बना रहा है, कहने का भाव ये है, सब मूर्ख है, क्योंकि किसी की लाइफ के ब्लूप्रिंट में ब्लू कृष्णा नहीं है। वही ये बहुत बात है। आप कुछ भी योजना बनाओ, आपकी योजना क्या चलने वाली है, कौन सी योजना चलने वाली है। कौन सा आपने टाइटैनिक जैसा रुका नहीं, अनसिंकिंग था, वो तो सिंक हो गया तो क्या, कौन सी योजना चलने वाली है। बड़े बड़े 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गया, चाहे जबरदस्ती गिराया लेकिन गिर गया ना। और भी कितने सारी चीजें जो नहीं होने वाली हो गई। एरोप्लेन के एक्सीडेंट हो जाते हैं ना, साल में 2 3 तो होते ही है, हजारों लोग मरते हैं। जितना मर्जी आप अच्छी टेक्नोलॉजी बना लो, उसमें लैकिंग तो होनी है, ठीक है ना। तो ये जो बता रहे हैं, इसका मतलब यही है, ये जो बता रहे हैं ना, मतलब यही है कि आपकी योजना यूजलेस है। इसलिए बोल रहे हैं कि योजना ऐसी बनाओ, नरेंद्र ठाकुर कह रहे हैं कि
कृष्ण सेवा सुख रस मिले। उस सेवा, हम अभी सेवा के स्तर पर है, सुख के स्तर पर भी नहीं है, रस तो भूल ही जाओ। ये सेवा पे ही लोग टिक के राजी। किसी को सेवा बोलो, सेवा ही टेढ़ी हो जाती है। तो सुख कहाँ से मिलेगा? सुखी नहीं है अंदर से, दुखी है सेवा करके। और रस तो आने का पॉइंट ही नहीं। रस और गुण तो ये तो सेवा के बाद आते हैं। सही सेवा करने के बाद गुण आते हैं और रस आते हैं। पहले गुण आता है फिर रस आता है। अभी तो सुख भी नहीं आएगा। तो ये है कि हमको थोड़ा लगे रहना चाहिए, सिंसियर होके रहना चाहिए, और सेवा में बहुत गंभीर होना चाहिए, और हमारे डिजायर शून्य होने चाहिए। हमारे अंदर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद बोलते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद अपने जो उनके शिष्य होते थे ना, बहुत ही गंभीर शिष्य होते थे। तो श्रीधर महाराज तो क्या करते थे, अगर वो दीवार का सहारा लेके माला करते थे ना, तो कहते माया का संख्य करे, सीधे हो जाओ। तो ऐसा बोलते थे कि सीधे हो जाओ, दीवार का सहारा क्यों ले रहे हो? अच्छा अच्छा। और कईयों को लिवरेज देते थे, कईयों को बहुत टाइट रखते थे। तो एक दिन एक शिष्य ने पूछा श्रीधर महाराज ने, शायद श्रीधर महाराज थे, शायद, मुझे पता नहीं नाम मेरे को, कि आप हर शिष्य पे अलग क्यों रिएक्ट करते हो? किसी को आप इतना ज्यादा टाइट कर देते हो, किसी को आप कुछ नहीं कहते हो, ऐसा क्यों? कहते जिसको टाइट करता हूँ ना, जिसको ज्यादा टाइट कर रहा हूँ, बता दो, जिसको ज्यादा बहुत ज्यादा टाइट कर रहा हूँ, उससे एक तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, और ऊपर से वो अगर नहीं करूंगा तो वो भी ढीला हो जाएगा। और जो व्यक्ति ढीला है, तो उसके लिए बोलते हैं कि उससे और सेवाओं में मैं बाकी काम करा लेता हूँ। इसलिए हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, जो व्यक्ति धन से, तन से, मन से सेवा कर रहे, धन से सेवा कर रहे, और अलग अलग तरीकों से सेवा कर रहे हैं, उन लोगों को हमको थोड़ा लीवरेज दे देना चाहिए। और जो व्यक्ति फुल टाइम है, उन पे थोड़ा टाइट रहना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी वो तो तन से कर ही रहे, धन से कर ही रहे। तो जो फुल टाइम है या जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, उनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा, इसलिए प्रभुपाद जी भी अपने गृहस्थ भक्तों के साथ थोड़ा लीवरेज रखते थे, और जो फुल टाइम होते थे उनको थोड़ा टाइट रखते थे। इसलिए मंदिर में ब्रह्मचारियों को टाइट रखा जाता है ना। यही चलता है। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक कल माता जी ने कोई ऐसे इस्कॉन एक्सपोज्ड ये सब करके कोई वीडियो देखा होगा, तो उन्होंने क्वेश्चन करा कि हमारे इस्कॉन में जैसे प्रभुपाद ने और बहुत सीनियर भी जो डिवोटीज हैं वो ऐसे कहते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट थे वो खुद को चाइल्ड ऑफ गॉड कहते थे। तो हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी टीचिंग्स को भी रिस्पेक्ट करते हैं। उनकी टीचिंग्स हमारे धर्म से थोड़ी सिमिलर हैं। तो उन्होंने ऐसे कहा कि जीसस क्राइस्ट तो मीट ईटर थे, लाइक उन्होंने फिश खाया था और उन्होंने अपने फॉलोअर्स को भी फिश खिलाया था। तो हम ऐसे लोगों को क्यों वो कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं? हरे कृष्णा, धन्यवाद राम। प्रभु जी कैसे बताना है इसका आंसर? देखो, समय, परिस्थिति और जो वाक्य होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं। क्योंकि ये जो जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ ना, ये बहुत ठंडे इलाके में हुआ, तो वहां पर ये चीजें खाई जाती थी। और ये कुछ कुछ शास्त्रों में, हमारे वेदों में भी वर्णन है कि आप बलि करके खा सकते हो, लेकिन उसका रिजल्ट अलग है। लेकिन फिर भी आप उनको बताओ, शास्त्र कहते हैं अहो स्वपचात गरियाम, वो कुत्ते का मांस खाने वाला ही पूजनीय है, वर्तते जीवा अग्रे नाम तुभ्यम। इसकी जीवा के आगे वाले भाग पे भगवान का नाम है। तो अगर किसी ने पहले खाया हो और बाद में भगवान के से जुड़ गया और ठीक हो गया, तो उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। उनका ये मतलब है प्रभुपाद जी का, ये नहीं कि वो सबको एक तरफ गॉड कॉन्शियसनेस दे रहे हैं और साथ में मीट खा रहे हैं। अपने फॉलोअर्स को तो गुरु गोविंद सिंह जी ने भी बोला। गुरु गोविंद सिंह जी जब बहुत ही कठिनाई में थे, कुछ खाने को नहीं था, तो उन्होंने बोला वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस समथिंग, देन दिस इज द वे वी कैन। क्योंकि वो क्षत्रिय थे। क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय करते हैं, शिकार करते हैं, तो क्या कर सकते हैं? इंटेंशनली नहीं खा रहे, लेकिन क्या करें, सिचुएशंस पे होता है। कोई ये जो आप कह रहे हो ये आपका टास्क है, ये टास्क सिचुएशनल टास्क है, तो सिचुएशनल टास्क को अलग तरीके से डील किया जाता है। कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि राम जी तो शाकाहारी थे, सीता मैया ने क्यों बोला मार के लाओ मरीची को। एक्चुअली क्षत्रिय भी तो है ना साथ में, क्षत्रिय का भी तो धर्म है। क्षत्रिय शिकार करते हैं, क्षत्रिय को अलाउड है शास्त्रों में। क्षत्रिय को पता नहीं 3 महीने में एक बार या 2 महीने में, आई डोंट नो, मैंने पढ़ा है, लेकिन कहाँ पढ़ा था मैंने पद्म पुराण उत्तराखंड में पढ़ा। हाँ, उत्तराखंड में, कि क्षत्रिय को एक बार अलाउड है, एक टाइम स्पैन में आप शिकार कर सकते हो। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, आई डोंट नो,
एग्जैक्टली टाइम नहीं पता, क्षत्रिय को अलाउड है शास्त्र में, ठीक है ना, तो ये अलाउड है। तो ये रीजन है, और कोई रीजन नहीं है, बस सिचुएशंस की बात है, इसमें कोई इट्स नॉट ए बिग डील कि ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया। कई काम ऐसे हैं जो हम लोग करते हैं, हमको नहीं करने चाहिए लेकिन करते हैं, है ना, कई काम है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा ये प्रश्न है कि अभी आपने जो आंसर दिया उसी से रिलेटेड है कि जैसे पहले के राजा लोग क्षत्रिय थे, वो शिकार करते थे, शिकार के लिए जाते थे, तो वो भी एक तरह से जीव हत्या हुई ना। जैसे मेरे प्रभु जी बोलते हैं कि मेरे मिस्टर कि उनको मैं नॉनवेज खाने के लिए बोलती हूँ, तो वो बोलते कि नहीं, पहले के राजा लोग भी तो क्षत्रिय थे, वो भी तो मतलब शिकार के लिए जाते थे, वो भी तो जीव हत्या करते थे, तो फिर उनको कैसे जवाब दूं मैं? अपने पति देव को बोलो कि आप भी क्षत्रिय हो जाओ, ठीक है, अभी आप वैश्य हो ना, आप तो व्यापार करते हो या शूद्र हो या नौकरी करते हो, आप क्षत्रिय बन जाओ, रक्षा करो, ठीक है, तो आपको अलाउड है, अदरवाइज नहीं, क्षत्रिय बन जाओ, ठीक है, फौज में भर्ती हो जाओ, ये बोलो उनको, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, नाम प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन वैसे तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, मतलब इस लेक्चर से रिलेटेड नहीं है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ऐसे बोलते हैं ना कि स्वर्ग में हम अपने जो हमने अच्छे काम किए तो पुण्य कर्म, जो पुण्य है हमें हमारे उसको भोगते हैं कि, और जो नरक है उसमें जो हमने बुरे काम करे हैं तो उसको जो फल हमें मिला है हम उसको भोगते हैं, तो उसके लिए स्वर्ग और नरक की व्यवस्था की गई है। पर फिर प्रभु जी हम ऐसे देखते हैं कि हमारे जीवन में अगर हम भौतिक संसार की बात करें, यहाँ पे पृथ्वी पर अभी हम आए हैं, तो हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है, जो कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया होता अभी फिलहाल जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा अच्छा कुछ मिले। लाइक कोई अमीर परिवार में जन्म ले लेता है तो उसने जन्म से पहले तो ऐसा कुछ करा नहीं है, मतलब जन्म होते के साथ उसने कोई ऐसा कर्म करा नहीं है जो उसको अमीर परिवार में जन्म मिले, इसलिए उसको अपने पास्ट कर्मास की वजह से एक अमीर घर में जन्म मिल रहा है। तो मेरा क्वेश्चन जी ये है कि अगर हम ऑलरेडी स्वर्ग और नरक में चीजें भोग लेते हैं, सुख और दुख, मतलब वो पाप और पुण्य, तो फिर किस बेसिस पर हमें यहाँ पर मिलता है, मतलब कुछ कर्मों का क्राइटेरिया है क्या कि पुण्य का वो क्राइटेरिया, मतलब जिससे स्वर्ग में मिलेगा कुछ फल और कुछ फल पृथ्वी पे मिलेगा, कुछ इस टाइप का? जब बहुत ही गंदे कर्म हो जाते हैं आपके, अति गंदे हो जाते हैं, तो नरक में भेज दिया जाता है। जब आपके कर्म अच्छे और गंदे कर्म मिक्स मैच रहते हैं और आपके अंदर आसुरी गुण तो होते हैं लेकिन सात्विक संस्कार भी होते हैं, तो आपको इस जन्म इस जगत में आना पड़ता है, ठीक है ना। कुछ कुछ आसुरिक विचार होते हैं, इसलिए आपको ये समझने के लिए पूरा कर्म का साइकिल समझना पड़ेगा। वो हमारी कई क्लासेस हुई है, उसमें उसमें बड़े सारे कर्मों की चर्चा है। कुछ हमारे प्रारब्ध कर्म है, कुछ हमारे आपका क्रियामान कर्म है, कुछ संचित कर्म है, वो सारे के सारे हमने लिए थे, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको एक चीज समझा दूं, लेकिन आप अगर देखो, तीन टाइप के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जो बहुत अच्छे लोग होते हैं और जो शुद्ध लोग होते हैं, तो भक्त लोग होते हैं। एक होते हैं बहुत आसुरिक लोग होते हैं। ये दोनों क्वांटिटी कम है, अगर आसुरिक माने तो 2-3% और शुद्ध माने तो 0.1% लेकिन ज्यादातर 95, 98, 99% जो लोग है ना, 95% लोग वो इस जगत में आसुरिक विचारों वाले लोग हैं। बाला कहते हैं उनको, बाला। एक होते हैं असुर, एक होते हैं भक्त, एक होते हैं बाला। बाला का मतलब होता है जो जो लोग असुर तो नहीं है, असुर जितने गंदे नहीं है, लेकिन आसुरिक विचारों में जीते हैं। असुरों के द्वारा जो विचार संसार के लोगों में, असुर लोग जो जी रहे हैं, उनके विचारों को, उनकी धारणाओं को ग्रहण करते हैं, वो लोग आसुरिक विचारों वाले लोग होते हैं, उनको बाला कहते हैं। क्योंकि वो, लेकिन जब आसुरिक विचार ज्यादा होने लगते हैं तो उनके अंदर अवगुण आ जाते हैं, तो अवगुण से जब उनके अवगुण चरित्र में आ जाते हैं तो वो असुर बन जाते हैं। लेकिन ज्ञान आसुरिक विचारों को काट सकता है, ठीक है ना, ज्ञान आसुरिक विचारों को काट सकता है। ज्ञान से आसुरिक विचार ठीक हो सकते हैं। जैसे अजामिल, अजामिल असुर आसुरिक विचारों में के स्त्री का संग करना है, शादियां कर ली, ऐसा वैसा। वैसे तो ब्राह्मण था, लेकिन कुछ टाइम के लिए आसुरिक विचार आए, लेकिन भगवान ने बाद में ये विष्णु दूतों को भेजा, नारद जी ने दोबारा उनको रिफॉर्म कर दिया। तो इस कलयुग में ज्यादातर लोग इतने बुरे नहीं है, एक्चुअली आपको बुरे दिखते हैं, तो उनमें आसुरिक विचार है। हाँ, कई बहुत ज्यादा गंदे हैं, असुर है असुर। अब तो असुर बढ़ रहे हैं, जो कुछ भी खाते हैं, कुछ भी लड़ते हैं, गाय तक को खाते हैं, लड़ाई झगड़ा, जिहाद, लड़ाई, ऑल द स्टफ, वो असुर है। वो लोग ठीक नहीं हो सकते,
क्यों नहीं हो सकते? असुर है, उनमें बहुत ज्यादा कृपा हो गई, कोई बहुत शुद्ध भक्त हुआ, वो उनको भी ठीक कर सकता है, असुरों को भी, है ना, वो उनको भी ठीक कर सकते हैं, प्रभुपाद जैसे। लेकिन जनरली वो असुर है। लेकिन जो अभी असुर नहीं है लेकिन आसुरिक विचारों में जी रहे है ना, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ शर्मा जी, हैं शर्मा जी, नॉनवेज की दुकान में मीट खाते हैं, है शर्मा जी अच्छे, लेकिन विचार गंदा है कि नॉनवेज खाना चाहिए, हड्डियां मजबूत होती है। तो कौन सा विचार आ गया? गंदा विचार और गंदे लोगों का। तो वही अगले जन्म में शर्मा जी फिर और कुछ शमीम भाई बन सकते हैं, है ना, चेंज हो जाता है, तो असुर बन जाते हैं। तो असुर असुर और आसुरिक विचार अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसलिए धीरे धीरे हम लोगों को इन बाला को, इनको बाला कहते हैं, इन बाला को ठीक करना चाहिए। और ये है, तो इसलिए कई लोग पिछले कर्मों से और ये सारे कर्म ये सब चलते रहते हैं। इसलिए अगर हम सही तरीके से गीता भागवत के अंदर रहेंगे और फॉलो करने लगेंगे तो हमारे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप कर्मों की बातें करोगे तो आपको एक लाइन में बताता हूँ, जो आप भोग रहे हो वो आपके प्रारब्ध कर्म है, ठीक है। और कुछ आपके संचित कर्म है जो आपको अगले जन्म में मिलने वाले, और कुछ आपके क्रियामान कर्म है, आप रोज कर रहे हो जो, उससे भी नए कर्म बन रहे हैं, आपका प्रारब्ध बन रहा है। तो भगवान कहते हैं अगर आप कंचित केवल या भक्ति, अगर आप भक्ति करोगे, कंचित केवल या भक्ति वासुदेव परायण, और भगवान के परायण हो गए, अगम धुनवंती काचन्य निहारे वो भास्कर, आपके जीवन में भास्कर उदय हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना है। तो इसलिए आपके क्या कर्म थे, घबराओ मत, क्या फल मिलने वाला है, घबराओ मत, आगे कौन से कर्म होंगे गंदे, घबराओ मत, आप इन सब के बीच में कृष्णा को डाल लो। तो ब्लू पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड को डाल के अपना ब्लूप्रिंट ठीक कर लो। दिस इज द मोटिव ऑफ टुडेज क्लास, ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। विनोद प्रणाम। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है कि प्रभु जी जब हम भगवान के भजन में जब हम माला वगैरह करते हैं तो फिर प्रभु जी हमारा मन इतना भटकता क्यों है? अभी जैसे हम मंदिर में कोई डोनेशन वगैरह भी देते हैं तो हमें इतना सोचना क्यों पड़ता है? मतलब मन मतलब देना चाहता है पर एक एक साइड से एक सेकंड साइड से एक मन कहता है कि नहीं देना है। ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? क्योंकि हमारी आसक्ति है ना, हमसे छूटता नहीं है। अभी ज्ञान हुआ है ना, अभी ज्ञान भरा, अभी बड़ा ज्ञान, अभी अभी सुन लिया, सुन के लगा के करना चाहिए। लेकिन करने के लिए हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है वो उतनी बड़ी नहीं है। ज्ञान बड़ा है, देखो होता क्या है, गीता अगर आप 13वां अध्याय पढ़ो, कई बार ज्ञान बहुत बड़ा ले लेते हैं, बहुत बड़ा ज्ञान, लेकिन हम उठे हुए नहीं है। देखो हमको, हमारी औकात है 20 किलो उठाने की, किसी ने बोला 100 किलो उठाओ, हमारी हिम्मत ही नहीं है। 100 किलो उठाने के लिए बादाम खाना पड़ेगा, काजू खाने पड़ेंगे, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बॉडी बनानी पड़ेगी, शक्ति पैदा करनी पड़ेगी। फिर एकदम से 20 नहीं उठा पाओगे, 30 तक आओगे, फिर मेंटेन करोगे 40 तक आओगे, फिर मेंटेन करोगे 50 तक आओगे। जब मैं छोटा था ना, एक पिक्चर आई थी, पता नहीं आप लोगों ने देखी या नहीं देखी, आमिर खान की थी, जो जीता वही सिकंदर। उसका भाई साइकिल चलाता है, उसके भाई का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उसके मन में एक संकल्प आ जाता है कि मैं, अब उसका भाई चाहता है कि उनका कॉलेज जीते, तो आमिर खान बड़ी प्रैक्टिस करता है उसके लिए, बहुत मेहनत करता है ना, वो बहुत मेहनत करता है। आई वॉज इन क्लास 9th और 10th आई थिंक सो। मैं बहुत इंस्पायर हुआ था उस पिक्चर से। तो मैं पढ़ता नहीं था बिल्कुल, मैं बड़ा बड़ा मस्ती वाला था, खेलता था। उस पिक्चर से मैं इंस्पायर हुआ कि मैं पढ़ूंगा, और मैं 10th में पढ़ा, मेरे मार्क्स भी आ गए। तो मतलब आप इंस्पिरेशन ले सकते हो अगर आपके अंदर वैल्यूज है उन चीजों को लेके। तो ये एक्चुअली होता है। तो इसलिए आपके अंदर वजन नहीं है, लेकिन आपको ज्ञान हो गया, वो बहुत अच्छी बात है। आपने बोला ना मैं चाहती हूँ लेकिन फिर भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अभी ज्ञान हो गया, लेकिन वो करने के लिए अभी कॉन्शियसनेस इतनी बड़ी नहीं है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा दे दो। आपके मन में आया कि आपको 1000 रुपया देना है, तो कोई बात नहीं, दिन छूट नहीं रहा तो 100 दे दो, लेकिन दे दो, कुछ तो दे दो। बड़ा नहीं देना, कम से कम आदत तो बनाओ, मेक अ हैबिट, क्योंकि हैबिट बनाने से चीजें बन जाती है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। विनोद प्रणाम। गुरु जी मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ बिल्कुल भी, और मैं क्लास भी लेता हूँ और सुनता भी हूँ, लेकिन मेरे बुद्धि में प्रभु जी नहीं घुस पाती, सब कुछ निकल जाता है। आपकी बुद्धि में कुछ भी नहीं घुसता, सब कुछ निकल जाता है, लेकिन आपकी बुद्धि में एक चीज तो घुस चुकी है कि रोज सुनना है, वो अपने आप में सफिशिएंट है। बस ज्यादा मत कुछ घुसाओ, और रोज सुनो, जितना घुसता है घुसे, जितना निकलता है निकले, डोंट वरी।
इतना आपकी बुद्धि में घुस गया कि रोज सुनना, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। भगवान अर्जुन को भगवत गीता के 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में बोल रहे हैं। याद रखो, 13 दूनी 26, आपको याद रहेगा। 13 दूनी 26 आता नहीं आता? आता है प्रभु जी, आता है 13 दूनी 26। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन को ते अपि च अति तरंती एव मृत्यु श्रुति परायण। हे अर्जुन, अगर कोई व्यक्ति 25वें श्लोक में, ये तो 26वां श्लोक है, 25वें श्लोक में बोलते हैं जो ज्ञान कर्म भक्ति का मार्ग नहीं भी ले पाता किसी कारणवश, जैसे अज्ञानी है, तो भी भगवान कहते हैं केवल क्या बोलते हैं भगवान? एव मृत्यु श्रुति परायण, मेरे बारे में सुन सुन के ही जगत को तर जाएगा। क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी? पढ़ो कोई, इसका अनुवाद पढ़ना है, खोल के गीता खोलो, इसका अनुवाद पढ़ना कोई, 13वें के 26 का अनुवाद। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। समझ में आया? जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं है, जैसे आप कहते हो, है ना, लेकिन अन्यों से सुनकर भगवान के बारे में, परम पुरुष के बारे में सुनकर उनकी भगवान की पूजा करने लगते हैं, वह लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से, प्रामाणिक मतलब प्रामाणिक होना, बोलने वाला व्यक्ति सही होना चाहिए, प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर सकते हैं केवल सुनने से। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? छोड़ दो, आते रहो, आपका कल्याण हो जाएगा। गीता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है? और मैंने ये श्लोक नहीं बोला, मेरे पास गीता खुली हुई है, खुली तो नहीं थी, खोल सकता था, मेरे सामने पड़ी थी, लेकिन मैंने खोली नहीं। मैं चाहता हूँ किसी और, कोई और बोले, इससे और क्लियर हो जाए कि हम झूठ नहीं बोल रहे, ठीक है? समझ गए? आप आते रहो, बस हो गया आपका कल्याण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, मेरी एक बार किसी से कॉन्वर्सेशन हो रही थी इस चीज को लेके कि अगर हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो मतलब ये ग्रह दोष वगैरह का प्रभाव हम पे नहीं लगता है, और ये मतलब शनि पूजा और ये नहीं करनी चाहिए हमको। तो उन्होंने मेरे को बोला कि शिव जी को भी तो मतलब 7.5 लगी थी शनि की, तो उसमें तो फिर मैं उनको कोई रिप्लाई नहीं दे पाई। एक कोई स्टोरी थी उसमें, मतलब शिव जी को भी शनि की 7.5 लगी थी, ऐसा कुछ था। एक्चुअली लीला होती है, भगवान क्या 7.5 लगी, शनि तो शिव जी का ही सेक्रेटरी है वो क्या लगाएगा उनको? शिव जी को कौन लगा सकता है? शिव जी परम वैष्णव है, वो सदैव भगवान का, वो तो नीलकंठ है, उनके तो गले में जहर है, तो उनको क्या 7.5 लगी? जो जहर को कंट्रोल कर सकता है व्यक्ति, जिसके ऊपर जहर काम नहीं कर सकता, और उसका जहर वहां पे आके गला नीला हो जाता है, उसको स्थान, वो जहर का स्थान कृष्ण बन जाता है। सर ये सब ऐसे ही है, कुछ 7.5 शिव जी को लग ही नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। शिव जी महान वैष्णव है, उनको कोई टच भी नहीं कर सकता तो ऐसी लीलाएं बन जाती है, लोग कथाएं हैं, तो क्या वैल्यू है? और ये जो लोग है ना, जो ये आर्गुमेंट करते हैं, ये लोगों को ना आधे ज्ञान से काट नहीं सकते। उसके लिए आपको गीता में परफेक्ट होना पड़ेगा, इसलिए आप गीता सुनो, उनको बस ये बोलो ठीक है आप सही कह रहे हो, आप यहाँ पे जुड़ जाओ, और किसी शुद्ध भक्त से, जिसको जो जो प्रमाणिक हो ना, लिखा ना प्रमाणिक भक्त से सुनकर, जिनके पास थोड़ा नॉलेज हो गीता भागवत का। गीता ऐसी चीज है, आप सबके जवाब है गीता के अंदर। एक्चुअली गीता से उपनिषद खुलते हैं, गीता से ही भागवत भी खुलती है। गीता के 700 श्लोक में ट्रेंड हो जाओ, फिर आप आंसर दे सकते हो। वैसे तो ये कुछ नहीं है, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, और ये शिव जी कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि शिव जी को 7.5 लगे। अगर शिव जी को 7.5 लगी है तो वो शिव जी की लीला है। शिव जी को कोई शिव जी को कोई सती मती भी नहीं लगती, सती होके भी सती शिव जी के साथ सती नहीं हो पाती, मतलब शिव जी को डिस्टर्ब नहीं कर पाती। 7.5 क्या लगी उनको? सती के स्वामी है वो तो सती उनकी अर्धांगिनी है, तो 7.5 उनको क्या लगेगी? ये पता नहीं है लोगों को, पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। तो हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कृष्ण ठाकुर की जय।